प्लीज। सर मैं गरिमा हूँ जी। हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हिसार से, और काफी टाइम से यूट्यूब पर आपको फॉलो कर रही हूँ और आपकी जो वीडियोस है, जितनी भी वीडियोस है मैंने काफी देखी हैं, तो काफी मोटिवेशनल है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कुछ मेरी क्वेरीज है जो मैं अपना सॉल्व करना चाह रही हूँ। तो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव गिवन टू मी फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ग्रेट। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आप यहाँ पे आई, इस शो पे आई, और जो लोग इस शो पे पहली बार आए तो मैं पहले उन लोगों की बात बता दूं कि ये हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू करी है जिसके अंदर हम पर्सनल बेसिस पे जुड़ेंगे लोगों से और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी जिंदगी के भी अंदर चल रही हो। तो जो लोग और इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस सिंसियरली उन चीजों को ढूंढिए, और डेफिनेटली जैसे आज गरिमा हमारे साथ हैं, आप लोगों को भी मौका मिलेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गरिमा, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका पहला क्वेश्चन क्या है, किस लिए, मतलब व्हाई यू वांट टू इंटरेक्ट जो आप। जी सर, जो मेरा क्वेश्चन है, वो यही है कि आजकल जो स्ट्रेसफुल और टफ लाइफ है उसमें कैसे अपने आप को हैप्पी रखे, कैसे स्ट्रेस जो है उससे रिलीफ लेना। ओके, सो आप टेंशन वाली जो लाइफ को। जी शुक्रिया। सो आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि आज की डेट में लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, हाँ कि नहीं, यही क्वेश्चन है आपका? तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये स्ट्रेस क्यों हो रही है, क्या रीजन क्या है जिसके बारे में आपको स्ट्रेस लगता है? तो जैसे आजकल का टाइम है, सभी वर्किंग है और साथ में वर्किंग और होम दोनों का ही ध्यान रखना होता है, दोनों की केयर करनी होती है। तो उसके बीच में हम अपना कुछ जो है अपने आप को मैनेजमेंट जो है अपनी लाइफ को कैसे हैप्पी रखें, कैसे स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि दोनों जगह को हर एक चीज को कंप्लीट करना, मतलब कि जो भी काम है हमारा उसको प्रॉपर तरीके से हम कंप्लीट कर पाए और हैप्पी रह पाए। तो उस चीज के लिए क्या हम करें कि हम उस चीज से रिलीव रहें? अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं ये बात करना चाहते हैं कि आपके जो रोल्स हैं उस रोल्स में हम 100% अपने आप को कैसे अचीवमेंट दिखाएं, यानी कि एज अ मदर और एज अ टीचर जो आपका प्रोफेशन है वो दोनों जगह या हर जगह मैं 100% अपना कैसे अचीवमेंट दूं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, हाँ कि ना? ओके, तो जब प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल रूप में देखना चाहती हैं, बहुत 100% अचीवमेंट में देखना चाहती हैं, हाँ कि ना? यस सर। ग्रेट। सो स्ट्रेस का कारण ये है कि आप जो करना चाह रही हैं वो अभी हाल फिलहाल नहीं हो रहा जो आप करना चाहती हैं, हाँ कि ना? यस सर। ग्रेट। सो आपको नहीं लगता कि आप कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रही हैं अपनी चीजों को लेके कि ये काम मेरा आज ही हो जाना चाहिए, या हार्श तो नहीं हो रही कहीं आप अपने डिसीजंस को लेके? क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि हम पॉसिबल। ओके, सो कई बार ये भी होता है कि हम अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं अपने साथ में कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है, और उस चक्कर में हम आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हम अपने आप पे हार्श हो रहे हैं। तो इस हार्शनेस की जगह के कारण तो कहीं स्ट्रेस नहीं हो रहा आपको? सर मे बी पॉसिबल है। ओके, सो लास्ट 2 से 3 मिनट से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। गरिमा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने ये लास्ट 2 से 3 मिनट के बीच में कितनी बार सांस ली है? सर कंटिन्यूली चल रहा है। कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या कॉन्शियस होके आपने अपने ऊपर हार्श होके सांस ली है कि सांस अपने आप चल रही है? सर नेचुरल, ये नेचुरल है। नेचुरल चल रही है, यानी ये सांस लेने का जो रिदम है वो आप कंट्रोल नहीं कर रही, कोई और कंट्रोल कर रहा है, हाँ कि ना? हाँ जी। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नेचर है। यानी नेचर के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएंगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचर के रूप में भी डाल देनी चाहिए कि सारी चीजों में हमें ही कमांड करना जरूरी है।
मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या नेचर पे भी कुछ चीजें डाल देनी चाहिए? क्योंकि ये जिंदगी तो हम चला नहीं रहे, जिंदगी कोई और चला रहा है, तो क्या हमें अपने ऊपर हावी होना चाहिए कुछ डिसीजंस पे, कि कुछ चीजें ऊपर वाले पे भी डाल देनी चाहिए जिसका नाम नेचर है? यही सर कि ऊपर वाले पे डाल देने चाहिए जिसका नाम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा रीजन ये है कि जो चीज होगी वो अपने समय पे होगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे अपना 100% देना है। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं तब भी सक्सेस नहीं आ रही है, तो मुझे इंतजार करना है चीजों के होने का, ना कि उसके लिए मैं अपने आप पे हार्श हो जाऊं। यह है पॉइंट नंबर 2। चलिए, आपसे इतनी बात हुई है तो मैं आज आपको एक छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं। एक स्टडी के अनुसार अगर बंदा स्ट्रेस लेवल पे है और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए उसके अंदर एक फीलिंग अगर आ जाए तो उसकी स्ट्रेस को बहुत अच्छे ढंग से कम करती है। इस फीलिंग का नाम है ग्रेटिट्यूड। आपने नाम सुना है कभी ग्रेटिट्यूड का? ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, थैंक यू टुवर्ड्स अदर्स, कि आपने मेरे लिए काम किया। चलिए, मुझे सोच करके बताइए, इस ग्रेटिट्यूड को मैं सोचने की बात बाद में करूंगा। एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ग्रेटिट्यूड सिखाने के लिए आपको 3R फॉर्मूला मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को करने के लिए मैं आपको 3R थ्योरी दे रहा हूं, तो क्या आप वो 3R थ्योरी लेना चाहेंगी? यस सर। ग्रेट। सो इस 3R थ्योरी में ग्रेटिट्यूड की सबसे पहले आता है R, रिमेंबर। तो क्या आपके माँ बाप आपके साथ हमेशा अच्छे रहे? यस सर, डेफिनेटली। क्या आपको भगवान ने एक अच्छा पति दिया और अच्छे बच्चे दिए? यस सर। क्या दिन में एक बार इस चीज को याद करके आप अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं? कभी कभी सर। कभी कभी। तो आज जी, तो आज की बात, ये रूल नंबर 1 है कि जब भी आप सुबह उठे या जब भी उठे, आपका मन हो, एक बार शुक्रिया अदा करिए, रिमेंबर करिए उन अच्छी चीजों का जो ऊपर वाले ने हमें दी है। पॉइंट नंबर 1। और शुक्रिया अदा करने के लिए रिमेंबर करना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं। जब हम अपने अच्छी चीज को याद करेंगे तो कैसा होगा? हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, हाँ कि ना? चलिए, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप एक कोई अच्छी मूवी देख के आए तो आपको कैसा लगता है? अच्छा फील होता है। बार आप उस मूवी को फिर से देखना चाहेंगे कि नहीं? आपसे अगर मैं कहूँ कि वो मूवी फिर से देखना चाहेंगे तो आप देखेंगी? आई एम सॉरी, क्या कह रही हैं? कोई मोटिवेशनल सर, उसमें कुछ मोटिवेशनल हो और कुछ अमेजिंग सा, मतलब कुछ अच्छा हो, यानी तो कोई भी एक बिताया हुआ अच्छा पल जो आपने बिताया है वो आप उससे फिर से देखना चाहेंगे, हाँ कि ना? yes, तो बार बार जब आप अपने अच्छे पलों को जो ऊपर वाले ने आपको दिया है याद करेंगी तो कैसी फीलिंग आएगी? हंसेंगी अपने आप से, शुक्रिया अदा करेंगे ऊपर वाले का, राइट? तो आज रिमेंबर का पहला रूल, रिमेंबर करिए कौन कौन सी चीजें भगवान ने आपको अच्छी दी है, हाँ कि ना? चलिए, अब दूसरे आर पे आते हैं। दूसरा आर है रिकॉग्नाइज। अब मेरे को ये सोच करके बताइए, क्या कुछ लोग आपकी जिंदगी में अच्छे हैं? हो सकता है अच्छा पति, अच्छे माँ बाप, अच्छे बच्चे, हाँ कि ना? तो अब आपको रिकॉग्नाइज करना है, उनको रिकॉग्नाइज करवाना है कि आप मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपके पति हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके दोस्त हो। तो क्या होगा? रिकॉग्नाइज करेंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छी फीलिंग आएगी उनको भी और आपको भी। उनको बाद में आएगी, पहले आपको आएगी, हाँ कि ना? तो आपको क्या करना है? आपको रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है, उनको करवाना है कि आप मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, तो रिकॉग्नाइज भी करवाना है, ठीक है? चलिए, थर्ड नंबर पे आते हैं रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेट क्या कहता है कि मैंने आपके साथ क्या अच्छा किया, मैं उसको कैसे आपको वापस करूं, हाँ कि ना? आज की डेट में आपके पति अच्छे हैं या बच्चे अच्छे हैं या माँ बाप अच्छे हैं, अगर वही सेम फीलिंग जो उन्होंने आपको करवाया है वही सेम फीलिंग आप दूसरे को करवाएंगे तो उनको कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आएगी। उनको भी फीलिंग, उनको बाद में आएगी, पहले किसको आएगी? पहले मुझे आएगी, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ।
चलिए इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करिए आज आपकी एक दोस्त का बर्थडे है और आपको उसको एक परफ्यूम गिफ्ट करना है। परफ्यूम यूज करती हैं आप? यस सर। ओके, ये परफ्यूम आपको अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो किस तरीके का परफ्यूम देंगी? लेकिन याद रखिएगा ये परफ्यूम वापस आप ही के पास आएगा, आज आए या कल आए लेकिन आएगा जरूर। तो किस लेवल का और किस तरीके का परफ्यूम आप अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करेंगे? सर यूजफुल, जैसा मैं यूज करूं, जैसा वो यूज करे। जैसा मैं यूज करूं, मतलब जिस लेवल का और जिस तरीके की चीज आप यूज करती हैं वो सामने वाले को देगी, हाँ कि ना? यस सर। ओके, तो यानी कि जब मैं किसी को कोई अच्छी चीज दूंगा वो घूम फिर के किसके पास आएगी? मेरे पास ही वापस। मेरे पास आएगी। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकेशन, यानी मैं कितने अच्छे ढंग से सामने वाले को ट्रीटमेंट दूंगा तो सामने वाला भी मुझे बहुत अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट देगा, हाँ कि ना? क्लियर है आपको? सो थर्ड पॉइंट इज रेसिप्रोकेशन, यानी कि मेरे को जो मिला है लोगों से मैं और लोगों के अंदर भी बांटूं। तो जब ये 3 आर की थ्योरी, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज एंड रेसिप्रोकेशन की थ्योरी हम जब लगाते हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, तो ये तीनों ही थ्योरी हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन का लेवल और एक फील गुड फैक्टर बढ़ा देता है। जब हमारे अंदर फील गुड फैक्टर अच्छा आएगा तो डे लास्ट में हमें क्या मिलेगा? हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी। और जब ग्रेटिट्यूड आदमी के अंदर आता है, फीलिंग आती है, तो उसका लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ जाता है। और जब लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ेगा तो क्या घटेगा, क्या खत्म होगा? स्ट्रेस। तो क्या मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाया? यस सर। जो आपने बताया है ग्रेटिट्यूड के जो 3 आर है, तो अब मैं उसका फॉलो करूंगी और मुझे पूरी एक उम्मीद है कि ये जो मेरा स्ट्रेस है वो बिल्कुल हैप्पी में कन्वर्ट होने वाला है। बिल्कुल। सो और लोग भी जो हमारे साथ आएंगे अब ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों से भी है बात मेरी कि 3 आर की थ्योरी आप लोग भी लगाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स अ लॉट गरिमा, फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, बाय। थैंक यू।